अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर अजीम के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और डिफरेंट कंपाउंड्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे थे। आज उसकी आखिरी प्रॉपर्टी, आखिरी कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना है जिनका नाम है ऑक्साइड्स। तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को ऑक्साइड कहा जाता है। जिस तरह से पहले हमने कहा था कि हेलोजन के बाइनरी कंपाउंड को हैलाइड कहते हैं और हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड्स कहा जाता है, इसी तरह से ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स को ऑक्साइड कहा जाता है। और मैं ये बात पहले भी वजाहत कर चुका हूं कि बाइनरी कंपाउंड मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट मौजूद होते हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और इन केसलिक या बेसिक करैक्टर की बेस पर इनकी दो कैटेगरीज हैं, बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग एंड बेस्ड ऑन द एसिडिक और बेसिक नेचर। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इन एसिडिक या बेसिक नेचर की बेस पर क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम उसी को स्टडी करेंगे। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। The oxides of non-metal are called acidic oxide। अगर हम इस बात को पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा भी हम इसको यहाँ पर बाकायदा तौर से दोहरा रहे हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड NO2, सल्फर का ऑक्साइड SO3 मीन सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि these oxides produce acids on dissolving in water। ये ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल SO3 प्लस वाटर प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। आपने अक्सर एसिड रेन का नाम सुना होगा, तेजाबी बारिश का नाम सुना होगा। वो एक्चुअली ऐसे ही प्रोड्यूस होती है। हमारे इर्द गिर्द आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, वहां पर डिफरेंट केमिकल्स बर्न होते हैं और उनकी बर्निंग के दौरान इस तरह के ऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑक्साइड उनकी चिमनी से निकलकर हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाते हैं और वहां पर मौजूद वाटर वेपर से मिलकर या रेन वाटर से मिलकर वो इस तरीके से एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही एसिड दोबारा से हमारी जमीन पर फॉल बैक करते हैं, हमारी जमीन पर गिरते हैं और इस चीज को हम कहते हैं एसिड रेन, और ये भी एक पोल्यूटेंट है। आगे जाकर इस बुक के एंड में हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एसिड रेन क्या होती है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, कैसे प्रोड्यूस होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगली कैटेगरी है बेसिक ऑक्साइड्स। क्या होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स? द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड वगैरह। ऐसे ऑक्साइड्स जो किसी मेटल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। यहां पर यह बात अंडरस्टूड है कि मेटल मींस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ऐसी मेटल जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा हो, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो। तो जिस तरह से एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं। और पहले भी मैं ये बात कई दफा बता चुका हूं कि अल्कली मींस वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसा बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसे अल्कली कहा जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये फौरी तौर पर उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। यहां पर एक और अहम बात बताने वाली है कि एक्चुअली होता यूं है कि जब बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डाला जाता है तो ये एक्चुअली आयोनाइज होते हैं और आयोनाइज होकर कैटाइन और एनाइन सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। हाइड्रोक्साइड आइंस की ऑक्सीजन आइंस की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मेटल आइन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन वाटर बट नॉन मेटल आइन ऑक्साइड आइन स्पेशली कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन वाटर। तो इसको कोई सहारा चाहिए। तो ये ऑक्साइड आइन फौरी तौर पर वाटर को ब्रेक करता है और उसको ब्रेक करके उसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यूं हमें एक अल्कली हासिल होती है। थर्ड कैटेगरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मींस दोगले, ऐसे ऑक्साइड्स जो एट अ टाइम
एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं और बेस की कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ऐसी मेटल्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जिंक हो गई, कैडमियम हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, इस टाइप की मेटल्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो मेटल्स ऑक्सीजन सिलेक्शन करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। ऐसे ऑक्साइड्स की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो खुद बतौर बेस एक्ट करेंगे, और अगर एक सी बेस से रिएक्शन करेंगे तो खुद बतौर एसिड एक्ट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखें, जिंक ऑक्साइड मैंने लिया है। व्हेन जिंक ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल प्रोड्यूस ए साल्ट जिंक सल्फेट। तो यहां पर इसने जिंक सल्फेट का एक साल्ट प्रोड्यूस किया है, लेकिन यही जिंक ऑक्साइड जब हॉट अल्कली में ऐड किया जाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, तो इसलिए हमने इसका सोल्यूशन बनाया वाटर में। यहां पर ये वाटर भी इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये ट्रायंगल मींस हमने हीट किया है। तो एक्चुअली होता ये है कि व्हेन जिंक ऑक्साइड इज एडेड इन द हॉट अल्कली सॉल्यूशन इट प्रोड्यूसेस ए कॉम्प्लेक्स साल्ट दैट इज Na2ZnOH, और इसके बाहर 4 है। इसका प्रॉपर नेम क्या है हम इसी बुक के चैप्टर 6 में जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो आपने देखा कि जिंक ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, इट मीन इसने बतौर बेस एक्ट किया, और जब इसने बेस से रिएक्शन किया तब भी एक साल्ट बनाया, इसका मतलब इसने बतौर एसिड एक्ट किया है। यहां पर आपको एक छोटा सा चार्ट नजर आ रहा होगा जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स को ड्रॉ किया है और उनके ऑक्साइड की एसिडिक और बेसिक नेचर को शो किया है। ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स के तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ग्रुप 2A में बेरिलियम के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। बेरिलियम, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने ग्रुप फेलो से थोड़ी चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं ये बात हम वेरी नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि बेरिलियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिलेटिवली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत। इसी तरह से ग्रुप 2B में आप जिंक देख लें। ग्रुप 3A में आप एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम को देख लें। ग्रुप 4A में जर्मेनियम, टिन और लेड को देख लें। ग्रुप 5 में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये वो एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां पर आपने देखा बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 3A, ग्रुप 4A और ग्रुप 5A, इनके कुछ एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। और वो तमाम एलिमेंट जिन पहली दो कैटेगरीज में नहीं आए, दे ऑल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल अपर मेंबर ऑफ ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, all the member of group 6A and group 7A, they all form acidic oxides। तो यहां तक हमारे इनकी टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें देखना है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी वेरिएशन का क्या ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं, हमने ये बात पहले से कई बार पढ़ी हुई है कि किसी भी ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो कैरेक्टर, नेचर मेटल्स में चेंज होती चली जाती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। और यहां हमने पढ़ा कि मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इसका मतलब आप कोई भी ग्रुप ले लें, उसके टॉप के एलिमेंट का ऑक्साइड अगर इतना ज्यादा बेसिक नहीं भी है तो बॉटम एलिमेंट का ऑक्साइड बेसिक जरूर होगा। कुछ ना कुछ इसमें क्वालिटी ऐसी जरूर होगी। ये जरूर हो सकता है कि वो कम हो, लेकिन होगी बहरहाल जरूर। अलोंग द पीरियड जब हम बात करते हैं, हमें बात जानते हैं कि किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जाते हैं तो उसकी नेचर, एलिमेंट की नेचर मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है। इट मींस उसके ऑक्साइड्स की नेचर भी बेसिक से एसिडिक की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। पहले जो लेफ्ट वाले एलिमेंट हैं उनका ऑक्साइड बेसिक होगा, मिडिल वालों का एम्फोटेरिक होगा, राइट वालों का एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने ये लिया आपके सामने, देखें, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और क्लोरीन हेप्टॉक्साइड। इनमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम बेसिक नेचर के हैं, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है
और बाकी तीनों एसिडिक हैं। ताहम इनमें भी एक क्लासिफिकेशन ये है कि जैसे जैसे हम इन तीनों में राइट की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, करेक्टर लेस एसिडिक से मोर एसिडिक की तरफ होता चला जा रहा है। आखिरी एक इसमें पैरामीटर वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का, और खास तौर पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट पर असरअंदाज होता है। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन शो मोर देन 1 or 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर 2 या 2 से भी ज्यादा होती हैं। तो अगर कोई ऑक्साइड किसी ट्रांजिशन मेटल का हम स्टडी करें, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो बेसिक नेचर का होगा, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल आप मैंगनीज को देखें, MnO, यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, MnO2O3 +3 है, MnO2 +4 है, Mn2O7, यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो यू कैन सी द ट्रेंड इज शिफ्टिंग फ्रॉम बेसिक टू एम्फोटेरिक एंड एम्फोटेरिक टू एसिडिक। +3 किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसकी ऑक्साइड की नेचर बेसिक होगी। 4 and 5 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस द ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। +6 हो and 7 हो तो उसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। तो हमारा ऑक्साइड का टॉपिक आज का मुकम्मल हो गया यहां तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।